नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का लगातार ज्ञापन कार्यक्रम जारी है। वहीं बता दें कि जिन लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 6,819 पद पूरी तरह से अफवाह है, अभी रिक्त पदों का कोई डाटा नहीं है। अभी शासन सिर्फ अंतर जनपदीय ताबादले एवं 36,590 के स्कूल आवंटन पर ही कार्य कर रहा है। इसके अलावा तृतीय काउंसलिंग का भी कार्य शुरू होगा। संशोधन मैटर पर कल मीटिंग हुआ था, लेकिन क्या बात हुई है, क्या उन लोगों के बीच चर्चा हुआ है, इसे पूरी तरह से शासन या फिर विभाग ने बताया नहीं है। ये उन लोगों के बीच का ही मैटर है। जब तक वो लोग फाइनली डिसीजन नहीं ले लेते हैं, तब तक कोई भी जानकारी उपलब्ध कराना उपयुक्त नहीं होगा। आपको बता दें कि लंबी मीटिंग कल हुई थी। मीटिंग की गंभीरता का पता इसी से लग सकता है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी दबाव में दिखे थे बीएसए और विभाग, इसके अलावा मंत्री जी। कारण क्या है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपना जो विरोध है उसको जताने के लिए लगातार 31 दिन से अब भीख मांगकर जताया विरोध। इसके अलावा मीडिया में लगातार कवरेज होने की वजह से हाईलाइट मामला बना हुआ है। तो परिषदीय विद्यालय के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों ने बुधवार शाम निशांतगंज स्थित एससीईआरटी गेट के सामने भीख मांगकर विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर वे 7 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 6 दिनों से अनशन पे हैं, मगर उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अभ्यर्थी बबली पाल, सौरभ आदि ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय प्राप्तांक अधिक व पूर्णांक आदि त्रुटियां हो गई थी। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जबकि वे सब भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं। उन्होंने कहा जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं डाइट में शुरू हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम, नवनियुक्त शिक्षकों को दी जानकारी। तो यहाँ देखिए सीटें 6,819 से कहीं ज़्यादा है और जब भर्ती होगी तो एक एक सीटें पे होगी, इसलिए आप लोग अफवाहों से दूर रहें। और 15 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षा कराने को तैयार नहीं है स्कूल। शिक्षकों ने कहा छमाही परीक्षा के बाद प्री बोर्ड कराना असंगत। और सिविल सेवा परीक्षा में चयन का आधार बताया केंद्र। हाईकोर्ट ने पूछा उत्तीर्ण प्रत्याशियों में दिव्यांग के पदों की संख्या कम करने पर यूपीएससी से भी जवाब तलब किया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जनवरी से शुरू होने वाली भारतीय सिविल सेवा की मेन परीक्षा और साक्षात्कार पर एक बार फिर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने दिव्यांग के लिए कम सीटें आरक्षित करने के मुद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सवाल पूछ लिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए नए नियम से पीएचडी शिक्षक नाखुश हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे एनएमएटीए के पदाधिकारी। और 375 पदों का परिणाम घोषित हो गया है। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 587 एवं प्रवक्ता के लिए 148 पदों का कट ऑफ जारी किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीटी संस्कृत व प्रवक्ता संस्कृत के 375 पदों के परिणाम लगभग 2 वर्ष बाद घोषित कर दिए। चयन बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में टीजीटी संस्कृत के 587 एवं प्रवक्ता संस्कृत के 148 पद शामिल है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी परिणाम में टीजीटी संस्कृत व प्रवक्ता संस्कृत के पदों का पैनल मेरिट व कट ऑफ पर जारी किया गया है। वहीं बाल विकास व विभाग में 2,981 पदों पर होगी भर्ती। आईसीडीएस निदेशालय ने तैयार किया है प्रस्ताव। अधीनस्थ चयन आयोग को भेजा जाएगा अधियाचन। कनिष्ठ सहायक और सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती। वहीं स्कूलों में पहली बार गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस की हुई छुट्टी। अब होली की एक छुट्टी कम हो जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया 2021 की अवकाश तालिका। परिषदीय स्कूलों में इस साल 30 दिन की छुट्टी, 5 दिन पढ़ाई नहीं। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का अवकाश बढ़ा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पढ़ाई में 1 घंटे की बढ़ोतरी। ग्रीष्म अवकाश 41 से घटाकर 27 दिन। 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश। और वहीं देखिए टीजीटी पीजीटी 2016 संस्कृत में 728 सफल। और सूबे के 80% उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। बेसिक शिक्षा परिषद के विवाद के कारण प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के 45,625 स्कूलों में से हजारों में कई विषय के शिक्षक ही नहीं है। 29,334 शिक्षकों के बाद नहीं हुई है सीधी भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक की भर्ती के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती नहीं की। इधर भी कई दिनों से मैटर चल रहा था कि जल्द ही प्राथमिक में उच्च प्राथमिक में भर्ती आने वाली है। आपको बता दें कि 29,334 की नियुक्ति प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी और आज तक नहीं पूरी हो सकी है। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो विवाद के कारण नहीं हो रही है भर्ती। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2000 लागू होने के बाद 10 साल के बाद भी उच्च परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की कमी बनी हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड और पीएनबी की बैठक के सत्र 2019-20 की भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 45,625 उच्च प्राथमिक में 80%, जहाँ 3 विषय भाषा, गणित व विज्ञान, जिसमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। तो ये 3 भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं।
और यूपी में जुलाई 2011 को लागू आरटीआई के अनुसार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से इन तीनों विषय के शिक्षक होने चाहिए, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और गणित के होने चाहिए। ये बात करते हैं तीनों विषय के शिक्षक होने अनिवार्य के साथ साथ अब संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल में स्थिति थोड़ी सुधरी है, जब 69,000 शिक्षक और 68,500 शिक्षक की भर्ती हुई है, लेकिन उच्च प्राथमिक में अभी भी शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्दी ही 2,981 बाल विकास विभाग में पदों पर कर सकती है भर्ती। आईसीडीएस निदेशालय ने तैयार कर दिया है प्रस्ताव, अधीनस्थ चयन आयोग को भेजा जाएगा अधियाचन, कनिष्ठ सहायक और सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती। वहीं पहले गुरुजी सीखेंगे कंप्यूटर, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। और ग्राम पंचायत में 2015 के आधार पर मिलेगा आरक्षण। बैंक देगा नो ड्यूज, तभी रिलीव होंगे शिक्षक, बिना नो ड्यूज शिक्षकों का तबला रुक जाएगा। नए सदस्य गूगल पर दिखेंगे, परिषदीय विद्यालय के निर्धारण के लिए गलत सूचना फीड होने से मुश्किल होगी। और पहचान पत्र के बिना नहीं मिलेगा पोषाहार। पंचायत चुनाव पिछले 25 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहा है, तो इस बार लाभ नहीं मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख पर होगी व्यवस्था। तो परिषदीय विद्यालय में कुल 35 छुट्टियाँ होगी, होली का एक दिन का अवकाश अब कम हो जाएगा। वहीं पहली बार स्कूलों में शहीद दिवस की छुट्टी मिली। और 69,000 शिक्षक भर्ती के ज्ञापन सौंपती हुई माननीय मंत्री जी से मिल करके थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो ये हैं माननीय विधायक श्रीमती डॉक्टर लीना तिवारी जी के द्वारा आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर अगली काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने के संबंध में निर्देश है। निवेदन यह है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में समाधान करने की कृपा करें। जैसे कि अवगत होगा कि 31,277, 36,590 शिक्षक भर्ती संपन्न होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थी एवं अनर्ह अभ्यर्थियों से काफ़ी सीटें रिक्त रह गई है। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र समस्त रिक्त सीटों का वर्गवार सूची जारी करके अगली काउंसलिंग करवाई जाए। किसी भी प्रकार का मेरिट प्रभावी संशोधन न किया जाए। जो अभ्यर्थी नियुक्ति पद लेने के बाद स्कूल मिलने के बाद स्कूल छोड़ रहे हैं, इन समस्त रिक्त पदों को जोड़ करके ही अगली सूची जारी करके कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के माननीय विधायक जी ने ज्ञापन सौंपा और अभ्यर्थियों के हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा भी किया। और यहाँ पर देखिए संशोधन के अभ्यर्थियों का व्यापक कार्यक्रम जारी है। लगातार आंदोलन करते हुए संशोधन पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, और भीख मांग करके प्रदर्शन किया। यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कम पूर्णांक भरने वालों का मूल अभिलेख देख करके चयन करने की मांग। लगातार इनका धरना जारी है, ठंड में काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ पर देखिए बाज़ार में